लोकसभा के साथ होंगे बिहार विधानसभा के चुनाव। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा के चुनाव संपन्न होंगे। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के इसके लिए तैयार रहने की बात कही है। चिराग ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार को बदलना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा बिहार विकसित राज्य बनेगा। जमुई सांसद ने नीतीश कुमार पर लालू यादव की गोद में बैठकर सरकार चलाने का आरोप लगाया है। टुकड़े टुकड़े हो जाएगी जेडीयू, कई नेता तो हमारे संपर्क में हैं। रोहतास जिले के संझोली में कानू हलवाई संघर्ष सेना महासम्मेलन में लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत के दौरान बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के कई नेता उनके संपर्क में हैं। हालांकि नाम बताने से उन्होंने इनकार कर दिया है। चिराग ने कहा है कि जेडीयू टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगी। हमने तो बहुत पहले ही बोल दिया था कि जेडीयू के खंडित होने की शुरुआत हो चुकी है और आने वाले वक्त में जनता दल यूनाइटेड का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। चुनाव नहीं लड़ेंगे जीतन राम मांझी। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संस्थापक और एनडीए के सहयोगी जीतन राम मांझी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अब वो भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे। मांझी ने कहा है कि 75 साल के बाद किसी व्यक्ति को भी चुनावी राजनीति नहीं करनी चाहिए। वैसे कुछ लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मैं तो 79 साल का हो गया हूं और ऐसे में चुनाव लड़ना मेरे सिद्धांतों के खिलाफ है। ऐसे में अब वो किसी तरह का कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। तेजस्वी ने कहा, हमारे पास ज्यादा राजपूत विधायक। भड़के गिरिराज सिंह ने दिया जवाब। मनोज झा के ठाकुर कविता पाठ के बाद उत्पन्न राजनीति विवाद कम नहीं हो रही है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर गिरिराज सिंह ने लालू यादव के बेटे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बयान पर पलटवार किया है। रविवार को पटना में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राजद की मानसिकता अच्छी नहीं है, समाज को बांटकर राजनीति करते हैं। शनिवार को तेजस्वी यादव ने दावा किया था कि उनकी पार्टी में बीजेपी से ज़्यादा राजपूत एमएलए एमएलसी हैं। इस पर गिरिराज सिंह ने तेजस्वी को जवाब दिया और राजद सुप्रीमो लालू यादव पर भी निशाना साधा। बॉबकट लिपस्टिक विवाद में कूदे चिराग पासवान। आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी द्वारा महिलाओं के बारे में बॉबकट लिपस्टिक वाले बयान पर घमासान जारी है। हालांकि राजद नेता ने इसके लिए खेद प्रकट कर दिया है। इसके बाद भी सियासत गर्म है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने कहा है कि राजद की सोच और नीति महिलाओं के बारे में ठीक नहीं है। आने वाले समय में बिहार की नारियां लालू यादव और तेजस्वी यादव को मुंह तोड़ जवाब देगी। नींद में सो रहे नीतीश कुमार, ललन सिंह ने सुला दिया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने महागठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरजेडी या जेडीयू को विकास से मतलब नहीं है। रविवार को पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मौजूदा सत्ताधारी दल बिहार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश जी नींद में सोए हुए हैं। लोग कहते हैं ललन जी ने नींद में सुला दिया और तेजस्वी जी कई बड़े विभाग लेकर बैठे हैं। इस तरह महागठबंधन की सरकार बिहार को बर्बाद कर रही है। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षक कब बनेंगे राज्यकर्मी। बीते कुछ दिनों में मीडिया में इस तरह की खबर थी कि अक्टूबर महीने में दशहरा से पहले बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों को नीतीश सरकार गुड न्यूज़ दे सकती है और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। लेकिन अब इस मामले पर राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया है कि अभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा। वक्त आने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर फैसला लेंगे। इससे पहले इस बात की चर्चा थी कि अक्टूबर महीने में कैबिनेट की बैठक में नियोजित शिक्षकों के इस मामले पर फैसला लिया जाएगा। बैडमिंटन कोर्ट का तेजस्वी ने किया उद्घाटन, खुद भी आजमाए हाथ। राजधानी पटना में सप्तमूर्ति के पास आर ब्लॉक पुल के नीचे राज्य के पहले स्पोर्ट्स कोर्ट का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने रविवार को किया। उन्होंने कहा कि पुल के नीचे के स्थल का सदुपयोग किया गया है। यहाँ बैडमिंटन और क्रिकेट कोर्ट बनाया गया है। दूसरी जगहों पर भी यह पहल की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने 2 स्वीपिंग मशीन का भी शुभारंभ किया। रविवार की रात से ही मशीनों को सड़क की सफाई में लगा दिया गया। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में चलाया स्वच्छता अभियान। दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक क्षेत्रीय कार्यालय भागलपुर की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके तहत भागलपुर शाखा व अलीगंज शाखा की सफाई की गई और स्वच्छता का संदेश दिया।
प्रधान कार्यालय के मुख्य प्रबंधक प्रमोद कुमार जायसवाल, क्षेत्रीय प्रबंधक विकास कुमार भगत, क्षेत्रीय कार्यालय के प्रकाश कुमार गुप्ता, अरविंद प्रसाद वर्मा, मनोज कुमार, अनिवार्य मुखर्जी, अलीगंज के शाखा प्रबंधक अतुल कुमार व रजौन शाखा के शाखा प्रबंधक समीर कुमार अम्बस्टर ने भाग लिया। मनियारी में विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के सोनवर्षा इमाद गांव में रविवार सुबह विवाहिता की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मृतका की पहचान गांव के रोशन कुमार की 25 वर्षीय पत्नी रूपम कुमारी के रूप में हुई। मौत की सूचना मिलते ही मनियारी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मनियारी थाना अध्यक्ष उमाकांत सिंह ने बताया कि मृतका के पिता समस्तीपुर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के विष्णु बांदे निवासी राम उद्गार महतो ने आवेदन देकर रूपम की सास, ससुर, ननद, पति समेत 5 को आरोपित किया है। मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। आरा में नकल करते 48 पकड़ाए, कोई ब्लूटूथ डिवाइस तो कई चिट पुर्जा संग धराए। केंद्रीय चयन सिपाही भर्ती की ओर से रविवार को आरा शहर के 28 केंद्रों पर आयोजित बिहार पुलिस और अन्य इकाइयों में सिपाही के पद पर चयन को लिखित परीक्षा 2 पालियों में ली गई। परीक्षा के दौरान नकल के आरोप में विभिन्न केंद्रों से 48 अभ्यर्थी पकड़े गए। निष्कासित अभ्यर्थियों में कुछ ऐसे थे जो ब्लूटूथ डिवाइस आदि से नकल करते पकड़े गए, जबकि अधिकतर को चिट पुर्जा के साथ पकड़ा गया। इधर परीक्षा की दोनों पालियों में करीब 95% अभ्यर्थी शामिल हुए। यात्रियों को अब प्रति घंटे देने होंगे 20 रुपये। रेलवे ने बेगूसराय स्टेशन का प्रथम श्रेणी पुरुष यात्री वेटिंग रूम प्राइवेट एजेंसी के हाथों में सौंप दिया है। अब इस रूम की सुविधा लेने वाले यात्रियों को पैसे चुकाने होंगे। यात्रियों को इस रूम में बैठकर ट्रेन का इंतजार करने के लिए प्रति घंटे 20 रुपये देने होंगे। यह व्यवस्था बेगूसराय स्टेशन पर 1 से 2 हफ्तों में लागू हो जाएंगे। सुविधा की बात करें तो यह वेटिंग रूम पूरी तरह से वातानुकूलित तो होंगे ही। यात्रियों को बैठने के लिए सोफ़ा और टाइम पास करने के लिए बड़े स्क्रीन की टीवी लगी होगी। साथ ही यात्रियों को इस रूम के अंदर ही नाश्ते व चाय की सुविधा भी मिलेगी, लेकिन इसके लिए अलग से यात्रियों को भुगतान करना पड़ेगा। बुजुर्ग हमारे समाज की धरोहर, उनके अनुभव का युवा ले लाभ। बिहार शरीफ के मगड़ा शांति कुटीर में रविवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर सम्मान समारोह में सामाजिक सुरक्षा कोषांग की सहायक निदेशक गायत्री कुमारी ने कहा कि भारतीय सभ्यता व संस्कृति में बुजुर्गों का किसी भी बदलाव के वाहक भले ही युवा होते हैं, लेकिन इसमें बुजुर्गों का योगदान भी कम नहीं होता। उनके अनुभव व प्रेरणा ही हमारी सफलता की गारंटी है। इस समारोह में मगड़ा के डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा, दिनेश प्रसाद, देवनंदन सिंह, आशुतोष कुमार व अन्य को अंगवस्त्र व गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। लूट, डकैती व आर्म्स एक्ट समेत अन्य मामलों में 309 लोगों को भेजा गया जेल। छपरा जिला में हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, दहेज हत्या, दहेज उत्पीड़न व विभिन्न मामलों में फरार अभियुक्तों के खिलाफ एसपी डॉक्टर गौरव मंगला के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। एसपी ने रविवार को बताया कि पिछले 1 सप्ताह से चलाए जा रहे विशेष अभियान में अब तक 309 अभियुक्तों को अलग अलग मामलों में जेल भेजा गया। हत्या मामले में 3 आर्म्स एक्ट के 96 उत्पाद कांड में, हत्या के प्रयास में 29 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। अपराधियों के पास से 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, खोखा, कई बाइक्स व स्कॉर्पियो भी जब्त किया गया है। यह अभियान जिले के सभी थानाध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्र में चला रहे हैं। बेडरूम से जुड़े वास्तु टिप्स घर लाएंगे खुशहाली। घर की सुख शांति और खुशहाली के लिए वास्तु के नियमों का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। सुखी वैवाहिक जीवन और सकारात्मक ऊर्जा के लिए बेडरूम के वास्तु का खास ध्यान रखना चाहिए। बेडरूम के वास्तु से जुड़ी कुछ गलतियों से मैरिड लाइफ में दिक्कतें बढ़ सकती है और तरक्की के रास्ते में बाधा आ सकती है। इसलिए बेडरूम से जुड़े वास्तु टिप्स को नज़रअंदाज ना करें और कुछ बातों का खास ध्यान रखें। महात्मा गांधी के ये अनमोल वचन बदल देंगे आपकी जिंदगी। भारत के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी को लोग प्यार से बापू कहकर भी बुलाते हैं। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है। महात्मा गांधी ने अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी ने हमेशा शांति, सत्य और अहिंसा के मार्ग की वकालत की। आप भी उनकी सीख पर चलकर अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आइए जानते हैं महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े ऐसे ही कुछ अनमोल विचार।
खुद वो बदलाव बनिए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरे की सेवा में खो दो। पहले वो आप पर ध्यान नहीं देंगे, फिर वो आप पर हंसेंगे, फिर वो आपसे लड़ेंगे और तब आप जीत जाएंगे। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित प्राणी है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। वर्ल्ड कप 2023 जिसमें 10 टीमें ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगी। वर्ल्ड कप राउंड रॉबिन फॉर्मेट खेला जाएगा जिसमें 10 टीमें ट्रॉफी के लिए भिड़ेंगी। एक टीम को 9 लीग मैच खेलने हैं। टॉप 4 टीम सेमीफाइनल में एंट्री करेगी। फाइनल 19 नवंबर को होगा। रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम वर्ल्ड कप में अपने अभियान का आगाज़ 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करेगा। इसके बाद भारत की 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के से टक्कर होगी। भारत 14 अक्टूबर के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से टकराएगा। दोनों टीमों की अहमदाबाद में भिड़ंत होगी। ऋतुराज गायकवाड़ ने भरी हुंकार। एशियन गेम्स 2023 के मेंस क्रिकेट इवेंट में भारतीय क्रिकेट टीम अपना पहला मैच 3 अक्टूबर को खेलने उतरेगी। भारत को श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश समेत डायरेक्ट क्वार्टर फाइनल में एंट्री मिली है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से खेला जाना है और एशियन गेम्स मेंस क्रिकेट इवेंट की तारीखें वर्ल्ड कप की तारीखों से क्लैश कर रही है। इस वजह से भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने अपनी सेकंड क्लास टीम एशियन गेम्स में भेजी है। भारत की एशियन गेम्स टीम की अगुवाई ऋतुराज गायकवाड़ कर रहे हैं। प्रेगनेंसी की खबरों के बीच अनुष्का ने फोटो खिंचवाने से किया इनकार। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा के बारे में पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चर्चा है कि वह दूसरी बार प्रेग्नेंट है। खबरों की माने तो एक्ट्रेस विराट कोहली के साथ जल्द ही अपने दूसरे बच्चे को इस दुनिया में स्वागत करने वाली हैं। अनुष्का शर्मा को देखकर उनकी तस्वीरें लेना शुरू किया तो उन्होंने फोटोग्राफर्स को रोका और ऐसा ना करने के लिए कहा। वायरल वीडियो में अनुष्का शर्मा को व्हाइट कलर की लूज शर्ट और पैंट्स पहने देखा जा सकता है। एक्ट्रेस ने जैसे ही नोटिस किया कि फोटोग्राफर्स उनकी तस्वीर ले रहा है तो उन्होंने ऐसा नहीं करने का इशारा दिया। अक्षय कुमार ने बताई स्काई फोर्स की रिलीज डेट। अक्षय कुमार ने 2 अक्टूबर के मौके पर अपनी नई फिल्म की घोषणा कर दी है। उनकी यह फिल्म भी ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। मूवी का नाम है स्काई फोर्स। इसकी स्टोरी देश की पहली एयर स्ट्राइक पर आधारित है। फिल्म 2 अक्टूबर 2024 यानी आज से ठीक 1 साल बाद सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अक्षय ने मूवी का अनाउंसमेंट वीडियो शेयर करके दर्शकों की उत्सुकता जगा दी।